हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ऑटो टेंडर। सो अगेन आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ पोस्ट मार्केट प्रेजेंटेशन। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि आज लास्ट ट्रेडिंग डे है दिसंबर का। इसके बाद अब हम आज ये साल क्लोज हो चुका है ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से। अगर हम देखें, कल से न्यू ईयर स्टार्ट है, कल फर्स्ट डे है, न्यू ईयर है। ठीक है, तो देखते हैं क्या सिनेरियोज रहे आज के मार्केट के। और सिनेरियो से पहले कुछ चेंजेस जो आज मॉर्निंग में आपको देखने को मिले होंगे, जिसमें सबसे पहला जो चेंज है वो लॉट साइज का चेंज है। ठीक है, जो आपने देखे होंगे आज के दिन में कि जो निफ्टी का लॉट साइज आज से पहले, अगर आप कल तक देख रहे थे तो 75 क्वांटिटी का था, जो आज चेंज होकर 65 का हो गया है। सेम एज यूजुअल बैंक निफ्टी जो 35 का हुआ करता था, अब वो 30 का हो गया है। तो सिनेरियो सबसे पहला तो ये चेंज है। उसके अलावा एफएनओ वाले चार स्टॉक्स चेंज हुए हैं, जो आपको सर्कुलर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें स्विगी है, आई थिंक सो, और भी तीन स्टॉक्स है, मैं नेम थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो चेंजेस हैं। तो उसके अलावा तो और कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं है। बट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो लॉट साइज आज से चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो फिर भी कि प्रीमियम सस्ता हो जाएगा थोड़ा सा एज कम्पेयर टू पहले के मुकाबले। जब हम एक लॉ अगर 1 रुपए का एक प्रीमियम है तो हम 75 रुपए दे रहे थे, वहीं पे अब हमें 10 रुपए कम देने पड़ेंगे। तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट अब देखने को मिलेगा आपको। तो वो हो सकता है कि जो एट द मनी के ऑप्शंस होते हैं, इन द मनी ऑप्शंस होते हैं, जो हमें पहले लगता था यार हाँ, तो वहां पर आपके थोड़े बहुत कम पैसे लगेंगे जो आप बाय कर सकते हो। बट एज यूजुअल सिनेरियो सेम रहेंगे। ट्रेड तभी इनिशिएट करना जब मार्केट का प्रॉपर समझ हो, जब ट्रेड जब भी श्योर करना कि हाँ अब आपके पास प्रॉपर पैरामीटर्स हैं। और ऑल दोज अगर हम आज की क्लोजिंग देखें तो आज सभी इंडेक्सेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। और सबसे बेस्ट जो आज के इंडेक्स रहे, जिसमें सबसे पहला निफ्टी नेक्स्ट 50 देख लो और मिड कैप देख लो, दोनों में आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली थी। और उसके अपार्ट जैसे हमने कल बात भी करी थी, ओवरऑल सेंसेक्स के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर की वो मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एज यूजुअल वो चीजें हमें एक्सपेक्टेड थी, तो वो हमें देखने को मिली आज के दिन में। तो उसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे पहले इंडेक्स की तरफ। तो सिनेरियोज देख के यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्लैरिफिकेशन वाइज कि भाई डोमिनेटिंग कौन था, मार्केट डायरेक्शन किस तरफ का था। तो वो यहाँ पर आपको इस डेटा को देख के समझ में आ रहा होगा कि कॉल साइड में फिगर पॉजिटिव है और यहाँ पे पुट साइड में नेगेटिव। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया आइडियली कि हाँ हमारे लिए जो सिनेरियो था वो बुलिश रहने वाला था आज के दिन में। ठीक है, अब अगर हम पहले इंडेक्स की तरफ चले और देखें क्या है सिनेरियोज, तो सबसे पहली चीज अब जो एक्सपायरी है, अब जो जनवरी सीरीज की एक्सपायरी आएगी 6 जनवरी को एक्सपायरी है, पहली एक्सपायरी वीकली। ठीक है, टेबल से चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं क्या सिनेरियोज क्या रहे हैं। अब हमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको सिंप्लीफाइड एक ही चीज देखने को मिल रही है कि आज के मार्केट में ज्यादातर जो थे पुट राइटर्स डोमिनेट कर रहे थे। ठीक, अब पुट राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं, जिसका सिंपल सा इम्पैक्ट हमें आज के मार्केट में देखने को मिला कि मार्केट बुलिश रहा। और सबसे अच्छी बात आज के लिए क्या रही कि जो पुट राइटर्स, अगर आप देखोगे ये जो पॉइंट है, अगर हम मार्क करूं मैं आपके लिए, ये जो पॉइंट अभी यहाँ पर निकल कर आ रहा है ये 26,000 का। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पर हाईएस्ट अभी पुट राइटर्स सस्टेन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है। जब तक यहाँ पर ये पोजीशंस बनी रहती है तो हमें निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम हम यहाँ से अप साइड में देख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल जैसा हमें बैंक निफ्टी के अंदर दिखता है, सेम उसी लेवल का पोटेंशियल निफ्टी के अंदर भी है। बट एज ऑफ नाउ क्योंकि निफ्टी एक वीकली इंडेक्स है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर भी ज्यादा रहता है रदर देन बैंक निफ्टी की तरह। तो दैट्स वाई थोड़ा सा बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग दिखता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर आप हाईएस्ट कॉल राइटर्स देखोगे एज ऑफ नाउ, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पर है 71.2 और यहाँ पर है 78। तो एज ऑफ नाउ 26,400 पर हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं। दैट मीन्स हमारे पास एक रेंज अच्छी खासी है अभी पॉजिटिव साइड में। हम आज के दिन की अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो 26,129 है, यानी कि यहाँ से 130 पॉइंट यहाँ आसपास है इसके। तो अभी भी हमारे पास ये रेंज ओपन है। फर्स्ट फॉरवर्ड कल सबसे पहले वही चीज हमें देखनी है कि क्या ये पोजीशन तो देखो यहाँ पर बनी रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है अभी, क्योंकि एक्सपायरी से हम दूर है। पहला पॉइंट ये रहेगा कि ये पोजीशंस
और ये पोजीशन जो यहाँ पर हम देख रहे हैं 26,200 पर और 26,400 पे। तो सबसे पहली चीज ये देखनी है स्टार्टिंग के 1 घंटे में कि 26,200 पे ज्यादा पोजीशन ऐड हो रही है या 26,400 पर। तो उससे आपको एक आइडियली व्यू मिल जाएगा। अगर यहाँ से पोजीशन अनवाइंड होके यहाँ पर जा रही है, ये यहाँ पे 500 की तरफ आती है, तो आइडियली फिर हमारे पास एक अच्छी खासी रेंज देखने को मिल सकती है। फिर अगेन हम ये प्लान कर सकते हैं इस वीक के अंदर ही कि बैंक सॉरी निफ्टी के अंदर फिर हम एक और ऑल टाइम हाई लगते हुए देख सकते हैं। अभी निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मार्क किया था इस मंथ में, बट इसके अपार्ट हम और अच्छा मार्क देख सकते हैं। और प्रोबेबली अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम 26,500 का लेवल भी टच कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए एक काफी अच्छा बेंचमार्क होगा फर्स्ट मंथ के अंदर, जनवरी के अंदर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी हम देख सकते हैं। बट मेन क्रूशियल क्या रहेगा, सबसे पहले ये पॉइंट करना है हमें स्टार्टिंग 1 आवर्स के अंदर कि यहाँ पे पोजीशन ज्यादा ऐड हो रही है यहाँ पर। तो डोमिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि भाई मार्केट क्या जाने वाला है। और अगर और अच्छी बात क्या होगी कि अगर ये पुट राइटर्स यहाँ आ जाए तो और ज्यादा डोमिनेटिंग लगेगा। फिर हमारे पास ये रेंज अच्छी खासी ओपन रहेगी, तो फिर एक पॉजिटिव मूव देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी तो देखो ऑलमोस्ट 1.5 सी आ रहे हैं और उसका ऑलमोस्ट आधा ही एक तरीके से बोल लो 19 lakhs का अराउंड कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर भी है। तो ये चीज सिनेरियोज अच्छा है, हाँ। बट कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। अगर हम कल 100 पॉइंट 150 पॉइंट का जैसा आज का जैसा मूव आया वो देखें तो कोई बहुत बड़ी हैरानी नहीं होगी कि यहाँ पर आते हुए देखने को मिले हमें। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, तो हमारे पास फिर ये हो जाएगी। बट एज ऑफ नाउ सबसे पहला चीज यही रहेगा कल के लिए कि ये सिनेरियोज देखना है। तो आज एज ऑफ नाउ सपोर्ट और रेसिस्टेंस तो रेंज ये है, फिर भी इस तरफ की रेंज ज्यादा अच्छी है, तो डोमिनेटिंग उसी के अकॉर्डिंग आज मार्केट ने आपको दिखाया। और धीरे 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 स्लो एंड स्टडी, निफ्टी ने कोई तेजी नहीं दी एकदम से, हाँ। बट प्रॉपर आप देखोगे तो आज ग्रीन कैंडल ज्यादा है रदर देन रेड कैंडल। तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मोमेंटम आज हमें देखने को मिला। अब चलते हैं इस डेटा को देखते हैं, इंट्राडे ट्रेंड को। और ट्रेड इनिशिएट लेवल पे कहाँ हम इनिशिएट कर सकते थे। देखो 10:30 पे तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, रीजन आप सभी को पता होगा। ठीक है, रिवर्सल फिर भी था ये फोर्थ के अकॉर्डिंग, बट एज ऑफ नाउ जैसे कि हम 10:30 के बाद ही स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। 10:35 पे भी नहीं है, 10:40 पे भी नहीं है, 10:45 पर हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि प्राइस और वी वैप के बीच में डिफरेंस आई है। ये एग्जैक्ट आपके पास टाइम फ्रेम है, यहाँ पे देखो प्राइस और वी वैप के बीच में डिफरेंस 30 का है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैक्सिमम हम 30 की बात करेंगे, जो कि अभी हमें सेकंड लास्ट डे पे अगर मैं बात करूँ, आई थिंक सो फ्राइडे था शायद, फ्राइडे वाली वीडियो में या मंडे वाली वीडियो में हमने बात भी करी थी, जहां पर 31 पॉइंट का गैप था, तो मैंने अवॉइड करने को भी। बट यहाँ पर क्या है कि देखो एग्जैक्ट 30 पॉइंट है, तो हाँ इनिशियल लेवल पर यहाँ पर मैं एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। और 10:50 का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर एक ट्रेड आप आराम से इनिशिएट कर सकते हैं। और उसके बाद रिजल्ट्स आपके सामने ही है कि मार्केट ने स्लो एंड स्टडी, कोई बहुत तेज तो नहीं बोलूंगा कि मार्केट में मोमेंटम था, बट स्लो एंड स्टडी धीरे 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 मार्केट ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखी। और फिर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर आ गए हम। ठीक है, यानी कि एटलीस्ट कुछ नहीं गए तो आपको यहाँ पर 30 पॉइंट से ऊपर 40-50 पॉइंट तक आप आराम से अर्न कर सकते थे। इतना तो आपको मौका था, आज निफ्टी के अंदर एक ही ट्रेड मिलती। उसके बाद उस सिनारियो यहाँ पर देखोगे तो गैप हाई ये रहे, तो वो अवॉइडेबल था। और बाकी यहाँ तक भी अगर आप क्लोज करते अपनी ट्रेड 3 बजे के अराउंड, तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम था, तो आप आज का जो डे था वो पॉजिटिव ही क्लोज करते निफ्टी के अंदर। क्योंकि आज सिनेरियो सारे बुलिश हैं और प्रॉपर डोमिनेटिंग रही मार्केट वन साइडेड, तो आपको मोमेंटम भी आज अच्छे मिलेंगे। अब सेम इसी तरीके से अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो सेंसेक्स के वाई चार्ट को देख के भी समझ में आ रहा होगा क्लैरिफिकेशन वाइज कि भाई ये जो डेटा है अभी आपको क्या कह रहा है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कॉल राइटर्स है वो कम है एज कंपेयर टू पुट राइटर्स, तो डोमिनेटिंग पुट राइटर्स से। तो पुट राइटर्स जब डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, तो क्लैरिफिकेशन यही रहेगा कि भाई हाँ डेटा ज्यादा अच्छा रहेगा। अब उसी के अकॉर्डिंग हाईएस्ट जो पुट राइटर्स है, जो हमने कल बात भी करी थी कल के सेशन में, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का डेटा कि हमने यही बात करी थी कि ये जो पुट राइटर्स है 84,000 84,500 पर, सो मेन हमारे लिए यही पॉइंटर्स था। और साथ में हमने ये वाली बात करी थी कि भाई ये जो लेवल है, क्योंकि दो तीनों आसपास थे कल के डेट में,
तो हमें मेन फैक्टर ये था कि अगर हम पॉजिटिव ओपन होते हैं तो उसके बाद हमें ये देखना है कि हम यहाँ से शफल होके क्या यहाँ पर जाते हैं या यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर भी आएंगे तो एक अच्छी खासी रेंज ओपन हो जाती है, क्योंकि कल की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 84,500 के समथिंग थी, 84,600 के समथिंग, सॉरी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आता है कि हाँ ये रेंज काफी बड़ी थी। और वही सिनेरियो फिर आज हमें देखने को भी मिला सेंसेक्स के अंदर। और अब एज ऑफ नाउ जो हाईएस्ट पुट राइटर्स है वो है 85,000 पर। और आज की अगर आप क्लोजिंग की बात करोगे सेंसेक्स की तो वो है 85,220, ऑलमोस्ट 545 पॉइंट ऊपर। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या देखने वाली है, कल है एक्सपायरी सेंसेक्स की, जनवरी सीरीज की कल है किसी भी इंडेक्स की, जिसमें सबसे पहले एक्सपायरी अभी सेंसेक्स की हमें देखने को मिल रही है। तो वो हम यहाँ पर कल देख सकते हैं सेंसेक्स में एक मोमेंटम। अब जैसे आज एक अच्छी खासी हमने रैली देखी, लास्ट 2 दिन से मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी। और एज ऑफ नाउ अगर मैं अभी के अकॉर्डिंगली भी बात करूं तो न्यू ईयर पे थोड़ा सिनेरियो बेटर रहता है, और ग्लोबली इंडेक्स भी अभी ऑलमोस्ट तो पॉजिटिव ही है, बट कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग सिनेरियोस थोड़े से पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी कल जैसे भी ओपनिंग हो उसके अकॉर्डिंग देखना रहेगा। सबसे पहली चीज यही देखने वाली बात होगी कि अब 85,000 का लेवल यहाँ पर कल के डेट में सस्टेन करते हैं स्टार्टिंग 1 आवर्स के अंदर। कि अगर कॉल राइट पुट राइटर्स अगर 85,000 पर सस्टेन करते हैं तो कल के डेट में हम सेंसेक्स की क्लोजिंग 85,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ठीक है। और दूसरी चीज क्या हम देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 85,500 पर और यहाँ पर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो वही सिनारियो अब मैं अगेन बोलूंगा कि देखो यहाँ से तो पोजीशन अनवाइंड हुई है आज, जो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि कल ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग था। अब यहाँ से पोजीशन अनवाइंड होके यहाँ पर आई। अब ऑलमोस्ट यहाँ का ही हम ट्रेड कर रहे हैं आज। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर। तो कल सबसे पहली चीज यही रहेगी कि पहला ये बेंचमार्क देखना ये बना हुआ है। दूसरा, उस 1 घंटे में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई मार्केट डायरेक्शन इसके नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपने आप को शफल होते हुए देखने को मिल जाएंगे मॉर्निंग में। और अगर साइडवेज होगी तो फिर ये और पास आ जाएंगे। तो जब रेंज और छोटी हो जाएगी तो वहां पर आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई मार्केट में कल मोमेंटम नहीं है। वो आपको समझ में आ जाएगा 1 घंटे के ट्रेडिंग सेशन के बाद। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड जर्नी प्लान करो। हाँ, अगर ये इस तरफ जाता है तो फिर ये रेंज अच्छी हो जाएगी, और अगर इस तरफ आता है तो ये रेंज अच्छी हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड स्ट्रैटेजी को प्लान करो, मेक श्योर करो ट्रेड लेने से पहले। क्लियर? अब इसको देख लेते हैं। देखो 10:30 पे तो ये भी ट्रेड लेने लायक नहीं है, क्योंकि 80 के नीचे भी नहीं है, नहीं तो हम पुट ऑप्शन ले सकते थे। बट 80 के जस्ट 80 ही है, 80 के नीचे नहीं है, तो यहाँ पर भी अवॉइड। उसके बाद ये सिनेरियो है जहाँ पे 1.25 के ऊपर निकला। अब प्राइस और वीवैप के बीच में गैप है 38 पॉइंट का। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में मैंने हमेशा बोला है कि गैप हम कैटर करेंगे 50 to 70 पॉइंट, और बाकी इनसे जितना कम मिले उतना अच्छा बात। क्योंकि जब हम प्राइस और वीवैप के बीच में जितना कम डिफरेंस रहेगा उतनी अच्छी ट्रेड हमें मिलती है, क्योंकि रिस्क वहां पर कम होता है और रिवॉर्ड हाई रहता है। जब मैं वीवैप से दूर बाई करता हूँ तो मेरा रिस्क हाई हो जाता है और रिवॉर्ड कम हो जाता है। तो सबसे अच्छी चीज तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि भाई जो रिस्क है, रिस्क आपका बहुत कम है अभी एज ऑफ नाउ। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक 85,500 का या फिर जो 85,400 का एक कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते थे। ठीक है। उसके बाद मोमेंटम कैरी ऑन होता हुआ और अच्छा खासा यहाँ पर ऑलमोस्ट आप 100 पॉइंट ऊपर आ गए, फिर 150 पॉइंट तक हम ऊपर आ गए, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से ऊपर आ गए, 250 पॉइंट 300 पॉइंट के अराउंड। तो इनफ था, 400 भी गया। तो बहुत अच्छी ट्रेंड थी यहाँ पर आपके पास, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते तो काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे आप। आज सेंसेक्स में कहीं मिनिमम भी आप अर्न कर सकते थे, 50 से 70 पॉइंट तो कहीं नहीं गए थे। ठीक है। तो सेंसेक्स में भी एक ट्रेड थी, काफी अच्छी ट्रेड मिली हमें। लास्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट राइटर्स 59,500, हाईएस्ट कॉल राइटर्स 59,500। और एक्सपायर क्लोजिंग देखोगे अगर आप आज के सेशन की तो उसके ऊपर एज ऑफ नाउ। अब ये सिनेरियो देखो क्यों है, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी में आप सभी को पता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मंथली एक्सपायरी होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ओआई के अकॉर्डिंग आपको समझना थोड़ा सा क्रूशियल हो सकता है। बट जैसे कि कल भी मैंने कहा था कि जो डोमिनेटिंग फैक्टर है, अगर आप डोमिनेटिंग देखोगे तो अभी भी डोमिनेटिंग यही है।
ठीक है। अभी कौन, सिंपलीस्ट वे में देखोगे कि भाई डोमिनेट कौन कर रहा है मार्केट को, तो सिंपल में यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कॉल पुट राइटर्स है ये डोमिनेट कर रहे हैं, तो चांसेस इसके हैं कि ये सफल होकर यहाँ पर जाने में देखने को मिले। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस देख सकते हैं। फटाफट से अब डेटा देख लेते हैं क्या कह रहा है ट्रेड के लेवल से। गैप है 14 पॉइंट के, यानी कि ट्रेड इनिशिएटिव लेवल पे कर सकते हैं। एक अच्छी खासी ट्रेड यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है 200 पॉइंट ऊपर, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर आ गए हम। यानी कि आराम से यहाँ पर भी आप 150 पॉइंट अगर आप एट द मनी भी ट्रेड करते तो 50 से 70 पॉइंट तो हर कोई यहाँ पर अर्न कर सकता था इजीली। तो बेसिक सेशन था आज का, इसी के साथ यहीं पर इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। और होप सो सभी ने जो भी अभी पास्ट इस साल के अंदर अगर आपने कोई भी अपना किसी भी तरीके से लर्निंग करी हो, तो मेक श्योर करो कि उस लर्निंग को आगे लेके जाओ और आगे कंटिन्यू करो। और अगर जो भी मिस्टेक हुई इस ईयर के अंदर आपसे ट्रेडिंग के अंदर, कोशिश करना कि नेक्स्ट डे वो मीट आप ना करो रिपीट, जिससे कि आपके जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन है वो प्रॉपर बने रहे। और जब आप डिसिप्लिन में आओगे तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे, और तभी आप मार्केट में एक सर्टेन टाइम के बाद रिटर्न एक्सपेक्ट कर पाओगे। सो इसी के साथ चलो आज की लास्ट वीडियो, और फिर कल मिलते हैं नए साल पे नई वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन।